अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं टैक्स रिफ़ंड से मुतालिक। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि इस साल टैक्स रिफ़ंड ज़्यादा होने जा रहा है और लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके मुताबिक तकरीबन $1000 का आपको रिफ़ंड हो सकता है। इस तरह कुछ और प्रोग्राम्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं और ये सब चीज़ें वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो आया था, ट्रंप इंतज़ामिया लेके आई थी गुज़श्ता बरस, उसके तहत की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोगों की तवक्कुआत है कि जी उन्हें इस बिल के तहत बहुत ज़्यादा कोई रिफ़ंड मिलने जा रहा है, तो शायद वो गलत हैं। लेकिन फिर भी $1000 तक आपको मिल सकता है, जो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी सरमायाकारी के प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिसमें हुकूमत आपको फ़ंड देगी और उस फ़ंड में अब आप अपना हिस्सा भी डालेंगे और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आज के इस वीलॉग में हम इन तमाम तर चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और बताएँगे कि ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है और आप इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल था। ये 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप लेके आए थे और ये उनकी हुकूमत का पहला एक वो कहते हैं जिस तरह नाम ही उसका बड़ा रखा हुआ है, बिग जो है वो वाकई एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन बिल था, जिसके लिए ट्रंप इंतजामिया ने बहुत जोर लगाया था और उसके बाद इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया था। अब जो टैक्स के माहिरीन हैं, वो कुछ अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम वो प्रेडिक्शन जान लेते हैं और आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जनाब, अमेरिका में इस साल की जो टैक्स सीज़न है, इस दौरान ये कहा जा रहा है कि लोगों को जो रकम रिफंड होने जा रही है, लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा ली है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाएँ, क्योंकि जितनी आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जितना मिलेगा वो मैं आगे आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पे रिफंड जो है वो कहा जा रहा है, होने जा रहा है। और इसी तरह जो एक माहिर हैं टैक्स फाउंडेशन के और वो वफाकी टैक्स पॉलिसी के नायब सदर हैं अरीका यॉर्क। उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं। वो प्रेडिक्शंस क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो आप जान लीजिए कि उन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उसके ऊपर उन्होंने जाके डिटेल्स के साथ लिखा है, मैं पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब, औसतन जो एवरेज है टैक्स रिफंड में तकरीबन $1000 का इजाफा होगा। मतलब जहाँ आपको रिफंड होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर इस दफ़ा इजाफा मुतवक्का है, तो वो $1000 तक का इजाफा हो जाएगा। लेकिन वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत नए टैक्स कट्स जो हैं, वो महदूद तबके के लिए हैं। मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए वो नहीं है इस बिल के तहत, और इसलिए हर किसी को ये $1000 का फ़ायदा जो है मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात नए टैक्स कानून के बारे में लोगों के तासरात को ज़ाहिर है एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, कि लोग समझ रहे हैं कि उन्हें एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है, लेकिन शायद बहुत से लोग इससे मुतमिन ना हों। क्यों? वो कहती हैं जनाब, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नफाज के बाद जो टैक्स कवानीन में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तब्दीलियाँ लेके आई हैं, और जिनके नतीजे में अमरीकियों पर जो वाजिबुल अदा जो टैक्स की रकम है और मुमकिन तौर पर उनके टैक्स रिफंड के हजम में एक नुमाया किस्म का फ़र्क सामने आ सकता है। इसी तरह महकमा खजाना के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की वर्किंग फैमिलीज टैक्स कट्स के बायस फी घराना औसतन तकरीबन $1000 टैक्स रिफंड में इजाफा मुतवक्के है। और ताहम इसका जो दायरा कार है, वो कहते हैं कि महदूद हो सकता है। मतलब आप ये कह लीजिए, आसान अल्फाज में समझाता हूँ, कि 10 फैमिलीज हैं, उनमें से हो सकता है कि 4 फैमिलीज को इसका फ़ायदा हो, जो अक्सरियत है शायद इससे फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन इजाफा मुतवक्को है और वो $1000 तक का हो सकता है, लेकिन ये महदूद फैमिलीज तक होगा। वो क्यों होगा, वो आपको बताते हैं। टैक्स फाउंडेशन के मुताबिक जो लो इनकम वाली अमरीकी फैमिलीज हैं, उनकी जो तादाद है, इस इजाफी टैक्स रिफंड से फ़ायदा पहुंचाने का उनको इम्कान है। जिनकी ज़्यादा है, ज़ाहिर है वो नहीं, लेकिन कम आमदनी वालों को इससे यकीनन फ़ायदा होगा। एरिका यॉर्क के मुताबिक अगर आप टिप्स पर काम करने वाली लेबर नहीं है या ओवर टाइम नहीं कमाते, तो ज़्यादातर टैक्स फ़वाइद जो हैं, वो बड़ी स्टैंडर्ड जो डिडक्शन के गिर्द ही मरकूज़ हैं, ये उन्होंने बताया है। साथ ही साथ वो कहती हैं जनाब, लोग इस बात पर एक नेगेटिव तौर पर जो है वो कहते हैं हैरान हो सकते हैं
कि वो ये सोचें कि मेरा टैक्स रिफंड $1000 से ज़्यादा होगा और फिर ऐसा नहीं हुआ। मतलब लोगों ने एक एज़्यूम कर लिया कि जी इस दफ़ा जो टैक्स रिफंड है वो $1000 हो जाएगा या उससे ज़्यादा होगा, लेकिन जब नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो लोगों के ज़हनों में एक नेगेटिविटी आएगी, एक नेगेटिव ख़्याल आएगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो रिफंड है, वो कहते हैं जनाब 10 करोड़ से ज़ायद अमरीकी घरानों को टैक्स रिफंड मिलने का इम्कान है। और साथ ही साथ जो 2 बच्चों वाले अमरीकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में इज़ाफ़े के बायस तकरीबन औसतन $1700 की टैक्स छूट भी मुतवक्को है इस रवां साल, जो बताई जा रही है कि जो 2 बच्चों वाली जो फैमिलीज़ हैं, उनकी जो टैक्स छूट है, वो तकरीबन $1700 तक हो सकती है। महकमा खजाना के मुताबिक जो टैक्स साल के 2025 के चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बढ़ाकर उनको $2200 कर दिया गया है और इसे महंगाई के साथ भी एडजस्ट किया गया है, इन्फ्लेशन के साथ, जबकि स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसको दोगुना कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 90% अमरीकी टैक्स दहिंदगान इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा, वो मुतासिर हो सकते हैं। अब जो है, जो नई स्कीम लाई गई है वो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और वो तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख ऐसे ख़ानदान हैं जो अपनी फैमिलीज़ के जो उनके यहाँ जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके फॉर्म 4547 के ज़रिए एक ट्रंप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें ट्रंप अकाउंट में $1000 अमरीकी महकमा खजाना जमा करवाएगा और उसमें आप अपनी हैसियत के मुताबिक भी रकम जमा करवा सकते हैं और 18 साल तक आप उसको निकलवा नहीं सकते। वो एक इन्वेस्टमेंट होगा और उस पे आपको अपना जब करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट मिल सकती है, वो आपके बच्चे के नाम पे है और सरमायाकारी की सूरत में वो रकम जो है वो महफूज भी रहेगी और बच्चे के बालिग होने के बाद वो इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस हवाले से जनाब जो बताया जा रहा है कि जो तब्दीलियाँ की गई हैं टैक्स के तरीक़ाकार और बगैर जो है चीज़ों के ऊपर वो उसमें कटौतियाँ भी की जा रही हैं, कुछ ज़ाहिर है महँगाई है और तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को एक $1000 का इस पे ज़रूर एक ना एक फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो टैक्स जमा कराने की लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है और अलबत्ता अगर तौसीक़ के लिए दरख़्वास्त दी जाए तो फिर उस पे आपको एक्सटेंशन भी मिल सकती है, एक मोहलत भी दी जा सकती है। जिन अफराद को ज़्यादा टैक्स रिफंड मिलेगा, उनके पास आइंदा साल के दौरान ज़्यादा एक वो कहते हैं जी क़ुव्वत ख़रीद का बढ़ने का इम्कान भी है और वो ज़ाहिर है उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये कुछ टैक्स के ऊपर चीज़ें आ रही हैं और गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें एक तजवीज़ आई है नो टैक्स वो है उसमें जो है मुख्तलिफ चीज़ें सामने रखी गई हैं जिसमें लोगों को एक अच्छा उस पे बेनिफिट देने की बात की जा रही है और वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर दी जा रही है कि जो उनका जो टैक्स है उसको कम से कम काटा जाए ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा हो। लोग ज़ाहिर है जिन लोगों ने ज़्यादा ज़िंदगी में काम किया है वो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, आप उनकी मुश्किल कर दें। लेकिन वहाँ पे एक मसला ये है कि साल 2033 तक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम एक खुद उसके ऊपर सवालिया निशान है कि आया कि वो सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं, क्योंकि फंड्स मुसलसल डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिमांड मुसलसल बढ़ रही है और ऐसे में हुकूमत परेशान है कि इसको कंटिन्यू कैसे रखना है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हम आपके साथ फर्दर उसको शेयर करते जाएँगे, लेकिन ये टैक्स से मुताल्लिक कुछ चीज़ें आई थी तो मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ आप जहाँ होंगे खुश होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।